हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड में स्केल सेट करने के बारे में बताऊंगा और हम लेआउट में पेज सेटअप कैसे करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये एक फीट इंचेस की फाइल मैंने ओपन कर ली है ऑटोकैड में। अब हम इंचेस की बात करते हैं। इसकी यूनिट मैं इंचेस में सेट कर रखी है। तो अगर इंचेस में हम काम करेंगे, मैं एक 7 इंच की लाइन क्लिक करता हूँ और इसमें 2 इंचेस को बैंड करते हैं, फिर नीचे की तरफ 2 इंच, फिर राइट साइड 2 इंच, वर्टिकल इसको 7 इंच अगेन, देन 2, वर्टिकली 2 एंड क्लोज। दोस्तों, ये डायमेंशन, ये एक मैंने फिगर बनाई है। इसके बाद हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं। इसमें साइज़ काफ़ी बड़ा आ रहा है। हम एरो साइज़ को, डायमेंशन लाइन साइज़ को, टेक्स्ट को साइज़ छोटा कर लेते हैं। डी एंटर, मॉडिफाई। टेक्स्ट का साइज़ हम 0.5 इंच रखते हैं, यस, क्लोज। सिंबल का साइज़ हम 0.125 ये रखते हैं और लाइंस को हम 0.25, 0.25, 0.25 इस लेंथ पर रखेंगे। सेट करंट, क्लोज। दोस्तों, अब हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे। ये देखिए, ये 2 इंचेस, 7 इंचेस, 2 इंचेस। दोस्तों, अब अगर हम इस फिगर की बात करें, अगर हमें इसको A4 के पेपर साइज पर 1:1 के स्केल पे निकालना है, तो दोस्तों A1 का पेपर साइज जो रहता है वो लगभग उसकी विड्थ 8.5 इंच, 8.5 इंचेस, और दूसरी डायमेंशन लगभग 11.5 इंच अप्रोक्स रहती है। तो हम इसमें एक लाइन मार्क करते हैं। दोस्तों, हॉरिजॉन्टली हम इसको 8.25 लेंगे, 8.25 इंच, और वर्टिकली 11.5 इंच, 8.25, और सी एंटर। इसकी हम बाउंड्री कर लेते हैं, BO एंटर करके, और इसको हम प्लेस कर देंगे इस तरफ। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो जो अब आप इसमें यूनिट देख रहे हैं, ये जिस तरह से हमें शो कर रहा है, ये हमारा 1:1 का स्केल। अगर हम इसको पेपर साइज बोलें, पेपर साइज हमारा ये है। इस पेपर साइज में हम इसको 1:1 के स्केल पे निकालेंगे। तो जब आप इसको पेपर पर प्रिंट निकालने के बाद भी आप मेजर करते हैं अगर इसको, तो ये आपका 7 इंच ही लाइन शो करेगा, एक्चुअल में भी और पेपर पर भी। ये 1:1 स्केल का डिफरेंस रहेगा। तो इसके लिए अभी हमने इसको लेआउट में सेट करना है, स्केल 1:1 पर। हम लेआउट में जाकर जो भी डिफ़ॉल्ट साइज़ है, डिफ़ॉल्ट पेपर स्पेस है, इसको हम डिलीट कर देंगे। हम लेआउट में राइट क्लिक करके पेज सेटअप मैनेजर में मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से इसको हम नन कर देते हैं और पेपर साइज़ हम सेलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड A4। इसको मैं पोर्ट्रेट में सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों, 210 mm और 297, ये आपका लगभग 8.25 बाय 11.5 इंचज़ का साइज़ है। इसको हम पोर्ट्रेट में सेलेक्ट करके और स्केल को 1:1 कर देते हैं, mm को इंचज़ में 1:1। दोस्तों, इसमें हमने इंचज़ में यूनिट करी है, 1:1 करा है, A4 का पेपर साइज लिया, लेआउट किया और ओके, क्लोज। दोस्तों, ये हमारा A4 का पेपर साइज हमें मिल गया है। अब इस A4 के पेपर साइज को हमें इसमें अपना मॉडल लाना है और स्केल पर सेट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम MView ये कमांड यूज़ करेंगे और इसको जूम करके इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अप्रोक्स एक रेक्टेंगल क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये हमारा मॉडल स्पेस इसमें शो होने लग गया है। इस पर अब हम बाहर अगर काम कर रहे हैं तो हम लेआउट स्पेस पर हैं, और अगर पेपर स्पेस पर, इसमें हमें मॉडल स्पेस पर जाना है तो हम डबल क्लिक करेंगे। इसमें हमारा हम मॉडल पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, जो अभी मैंने लेआउट मार्क किया था वो मैं एक बार मॉडल में देख लेता हूँ। मैंने इसको इस जगह पर मार्क किया, इसके ऊपर मैं एक सर्कल मार्क कर देता हूँ जिससे कि हमें ये ईजिली मिल जाए। लेआउट में जाकर अगर मैं यहाँ देखता हूँ, ये सर्कल है। दोस्तों, ये मैंने लेआउट सेट किया था। इसको अब मुझे 1:1 के स्केल पे जब इस पेपर पर A4 पर सेट करना है, मैं यहाँ से Z एंटर करूँगा जूम के लिए और राइट क्लिक करके विंडो,
दोस्तों ये पेपर साइज हमने इसमें भी एक्चुअल लिया था। अब इसके अंदर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ हमें विंडो क्लिक करनी है। थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, हम लाइन से बाहर नहीं आएंगे, लाइन के अंदर की तरफ से ही दोनों तरफ से हम इसको दूसरे कॉर्नर पर आकर क्लिक करेंगे, बाहर डबल क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये हमारा हमने A4 के पेपर पर लेआउट सेट कर दिया है। तो अब अगर इस व्यू पोर्ट को हमें लॉक करना है, हम इस व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे और MO एंटर करेंगे प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसमें हम यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले लॉक्ड, इसको नो को हम यस कर देंगे, क्लोज कर देंगे। दोस्तों अब अगर हम बात करें, ये हमारा व्यू पोर्ट लॉक हो गया है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो भी हमारा सिर्फ पेपर स्पेस जूम आउट हो रहा है, हमारा मॉडल चेंज नहीं हो रहा है। लेआउट में भी और मॉडल में भी हमारा ये एज इट इज़ लॉक हो चुका है। दोस्तों अब अगर मैं इसको कंट्रोल P करके और जो भी आपके पास प्रिंटर है, अगर आप उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपका A4 साइज़ के लिए जो भी आप प्रिंटर यूज़ करें उसका प्रिंटर यूज़ की सेलेक्ट कीजिए और इसको कंट्रोल P करने के बाद बाकी चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिए। ये स्केल 1:1 रहना चाहिए, इंचेस रहना चाहिए, यूनिट 1 और पोर्ट्रेट। इसको जब आप अगर कलर में निकालेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, वो आपके प्रिंटर के अकॉर्डिंग शो करेगा। अगर हम इसको अकैड कर देंगे या अकैड में ये कलरफुल आएगा और मोनोक्रोम में ये ब्लैक एंड वाइट आएगा। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट कमांड देंगे, जो आपको पेपर पर एक्चुअल फिगर मिलेगी, आप उसको अगर स्केल से मेजर करते हैं तो उसकी आपकी 7 इंचेस की लाइन पेपर पर भी प्रॉपर 7 इंच रहेगी, क्योंकि आपने स्केल 1:1 लिया है।